तो सारे के सारे हम लोगों के जो टेस्ट हैं या फिर मैं ये कहूँ जो कन्वर्स वाले आप लोगों के थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रखना, तुमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उन सारे टेस्ट का जो इस्तेमाल है अब आपको 5.2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने में करना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें टेस्ट को याद रखना। अगर आपको टेस्ट याद नहीं है तो उसके भाई फिर तो सवाल बनने से रहे। ओके, चलो देखते हैं। जैसे कि फ़िलहाल पहले सवाल को पढ़ ले। क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है क्या नहीं है। बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, ठीक है, कि क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास गिवन है, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके पास गिवन है वो ये है कि ABCD यानी कि वो जो डब्बा आप लोगों को दिख रहा है, दैट डब्बा इज़ बेसिकली अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमको बहुत ही अच्छे से पता है। अब अगर वो एक डब्बा जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर वो पर्टिकुलर डब्बा आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है तो इस बात का ध्यान रखना कि वो ज़रूर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यानी अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होंगी, यानी अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होंगे, यानी एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही होंगी। मैंने अभी जो 4 प्रॉपर्टीज़ कही, ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ वो पैरेललोग्राम फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैडम क्या हम ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेंगे क्या? नहीं, उनमें से हो सकता है कोई एक यूज़ करे, हो सकता है कोई भी यूज़ ना करे, बट पता हमको चारों होनी चाहिए कि हाँ, अगर वो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है तो वो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है। सवाल ये रखा गया, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो साइड्स है, एक साइड का नाम है AB और जो आप लोगों के पास दूसरी साइड है DC। ये रहा A से लेकर ये आप लोगों का B, ठीक है, और ये रहा आप लोगों का D से लेकर ये C। इन साइड AB और इस साइड DC का ये जो P है, ये P बेसिकली मिड पॉइंट है, बराबर। ये P बेसिकली आप लोगों का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसने उस पर्टिकुलर साइड के क्या किए होंगे, 2 इक्वल पार्ट किए होंगे। यानी कि ये ऊपर वाला AP और ये नीचे वाला BP आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऊपर वाला DQ और ये नीचे वाला QC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमको यही इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि P इज़ द, ठीक है, P क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके AB का। अगर P मिड पॉइंट है AB का तो क्या होगा, आप लोगों का AP इक्वल टू BP आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हमको ये लिखना है कि Q इज़ द मिड पॉइंट। Q क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके DC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब उसने उस DC के भी क्या किए होंगे, 2 इक्वल टुकड़े किए होंगे। कौन कौन से होंगे वो 2 इक्वल टुकड़े? एक होगा DQ और दूसरा होगा QC। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी। उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने प्रॉपरली बहुत ही अच्छे से गिवन वाले फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में टू प्रूव करने को क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन का टू प्रूव क्या है। इस क्वेश्चन में जो डेटा आपको टू प्रूव करने को कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ, यानी कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये अच्छा थोड़ा सा अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से पिंक कलर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है छोटा सा APCQ, आपको इसको, इस पिंक वाले डब्बे को बेसिकली क्या प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। APCQ इज़ ए पैरेललोग्राम, आपको बेसिकली इसको ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करें?
तो किसी भी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट पढ़े हैं कि ऐसा करोगे तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, है ना। हमने विभिन्न प्रकार के इसके टेस्ट पढ़े। बस उन्हीं में से किसी एक टेस्ट का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इस पिंक कलर के बॉक्स को, इस पिंक कलर के डब्बे को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। ओके ठीक है मैडम, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आपका वो जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है, वो क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों का पैरेललोग्राम है। इससे तो एग्री करते हो, बोलना करना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ये तो गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, हमने इसका रीज़न भी अच्छे से लिख दिया, गिवन। ओके, अगर कोई फिगर एक पैरेललोग्राम होता है तो जैसा कि मैंने कहा, वो वेरियस प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी या फिर पैरेलल होंगी, या अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे। बट इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये डब्बा एक पैरेललोग्राम है तो मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि ये वाली जो AB है, ये वाली AB और ये वाली DC आपस में अपोजिट साइड्स हैं। इन अपोजिट साइड्स वालों को मैंने क्या ले लिया, इक्वल लिख लिया। मैंने यहाँ लिख दिया AB इक्वल टू DC, और इसका यहाँ पे बड़ी प्यार से हम लोग रीज़न लिख देंगे। क्या रीज़न आ जाएगा इसका, अपोजिट, ठीक है, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि आप लोगों के पास जो पैरेललोग्राम है ये उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स है। ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ मैडम, फ़ायदा ये है कि देखो, इस इक्वेशन के आप दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आप इसके दोनों तरफ 2 से काम कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 2। अगर आपने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा AB अपॉन 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, DC अपॉन 2। एग्री करते हो, ठीक है मैडम। इससे फ़ायदा क्या है, लेकिन फ़ायदा ये है कि देखिए, आपको कितनी बार, मतलब अभी तक 9th स्टैंडर्ड का हम लोग ऑलमोस्ट आधा सेशन कंप्लीट करने में आ गए हैं, कितनी बार मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब भी कोई तुम्हें ऐसा लिख कर दे कि ये फलाना चीज़ इसको बाइसेक्ट कर रही है या ये फलाना चीज़ उसका मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस है कि जो 2 टुकड़े हो रहे होंगे वो 2 टुकड़े आपस में इक्वल तो होंगे, बट वो बड़े वाले टुकड़े का बाई 2 होंगे। यानी कि अगर P मिड पॉइंट है AB का तो AP इक्वल टू BP होगा, और ये दोनों मिला के उस बड़े वाले का बाई 2 होंगे, यानी कि AB बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे आना चाहिए DC बाई 2। तो इसका मतलब AP, PB और AB बाई 2, ये तीनों के तीनों लोग आपस में क्या है, इक्वल। AP की जगह BP लिख सकते हो या फिर AB बाई 2 लिख सकते हो, AB बाई 2 की जगह AP लिख सकते हो या BP लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आया है AB बाई 2, तो AB बाई 2 की जगह क्या मैं AP लिख सकती हूँ। तुम बोलोगे मैडम वाई, सो मैंने कहा बिकॉज AB, BP और AB बाई 2 ये तीनों आपस में होते हैं इक्वल। तुमने बोला मैडम BP क्यों नहीं लिखा आपने, AP ही क्यों। AP इसीलिए बोला मैंने क्योंकि AP इस पर्टिकुलर पिंक कलर के बॉक्स की साइड है ना। हमको उस पिंक कलर के बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उसकी साइड AP है, इसीलिए AP लिया। सिमिलरली मैं DC बाई 2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, DC बाई 2 की जगह DQ भी लिख सकती थी, QC भी लिख सकती थी, बट लिखूंगी क्या, लिखूंगी मैं QC, क्योंकि उस पिंक कलर के बॉक्स जिसको आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ये क्या है, उसका साइड है। तो इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली क्या लिख के दे देंगे कि ये तो भैया गिवन इन्फॉर्मेशन है। सो इससे ये पता चला कि आपका AP और आपका QC ये क्या हो चुका है, आपका इक्वल आ चुका है। आपका AP और आपका ये QC, कौन सा AP, ये वाला AP, ये वाला AP और ये वाला QC इक्वल आ गया। बधाई हो, कितनी अच्छी बात है। हाँ यार, ये तो आ गया इक्वल।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या, लेकिन क्या सिर्फ एक पेयर साइड्स का इक्वल आ जाने से क्या वो पर्टिकुलर चीज़ पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाती है क्या? कई लोगों का डाउट। अब कोई बोलेगा हाँ मैडम, टेस्ट नंबर 4 में तो आपने यही सिखाया था कि अगर एक पेयर भी अगर इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम कह देना। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। मैंने टेस्ट नंबर 4 में ये सिखाया था कि एक पेयर इक्वल भी आना चाहिए और पैरेलल भी आना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम है। आपका अभी सिर्फ एक पेयर इक्वल आया है, आपका एक पेयर पैरेलल नहीं आया है। आप निकाल लो उस एक पेयर एपी और क्यूसी को, पैरेलल निकाल लो। अगर पैरेलल करके दिखा पाए तो ठीक है भाई, आपके टेस्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग वो एपी सी क्यू वो जो डब्बा है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बराबर। अगर कर पाए तुम ऐसा तो ठीक है। तो तुमने बोला यार ये तो बड़ा कठिन लग रहा है पैरेलल प्रूफ करना, चलो कुछ और सोचते हैं। मैंने बोला सोचो, मोस्ट वेलकम, कौन मना कर रहा है, सोचने की बात है, सोचो जितना सोचना है सोचो। तुमने बोला ठीक है मैडम हम और सोचते हैं मैंने बोला सोचो, बिल्कुल सोचो। अब देखो, ये ए बी इक्वल टू डी सी बाई 2 था, इसको आपने रिप्लेस किया ए पी इक्वल टू क्यू सी से, तो आपका आंसर आ गया और आपने उसको एक गिवन नंबर डालकर आपने उसको छोड़ दिया, है ना। आपने इस वाली चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करके छोड़ दिया। अब कई लोगों के पेट में दर्द उठ रहा होगा कि मैडम आपने ए बी बाई 2 की जगह ए पी ही क्यों लिखा, ठीक है। तो जिनके पेट में दर्द उठ रहा है कि ए बी बाई 2 की जगह ए पी ही क्यों लिखा, मैडम बी पी भी तो आप लिख सकती थी। उनकी आत्म शांति के लिए मैं बी पी को भी लिख देती हूँ इक्वल टू वैसे का वैसी। जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैडम आपने डी सी बाई 2 की जगह क्यू सी ही क्यों लिखा, आप डी क्यू भी तो लिख सकते थे, तो चलो उनकी आत्म शांति के लिए मैं लिख देती हूँ, ये डी क्यू भी मैं लिख देती हूँ। तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखना है इन इक्वेशंस को, इन कंडीशंस को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बट खैर ये कंडीशंस हमने बनाकर रख ली, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दिया, क्या ये क्लियर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि वो डब्बा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो तुम्हें ही नहीं लगता कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे? यानी कि ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ऑल्सो मेरे पास जो एंगल ए, क्या नाम है मेरे उस एंगल का, डी और बी, ठीक है। मेरा एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, इसका रीज़न आएगा अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम, बराबर, कि उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। आई डोंट नो वेयर आई विल यूज़, बट मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करें? अब देखो, मुझे उस पिंक कलर के बॉक्स को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रही हूँ। दिस इज़ माई ट्रायंगल नंबर 1, ये रहेगा मेरा ट्रायंगल नंबर 1, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल नंबर 1। ओके, दिस विल बी माई ट्रायंगल नंबर 2। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए डी क्यू को प्रूव करना है, ठीक है। तो एक आ जाएगा इन ट्रायंगल ए डी क्यू, ओके। एंड आपके पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, नीचे वाला, सी बी पी, तो आ जाएगा सी बी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा अलग से रीड्रॉ कर लेते हैं। ए से लेकर ये डी, ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं कोई क्यू पॉइंट होगा, और इस तरीके से ये ट्रायंगल ए डी क्यू। सिमिलरली जो दूसरा वाला ट्रायंगल है सी बी पी, वो कैसा दिखेगा, यहाँ कहीं होगा आपका बी पॉइंट, यहाँ कहीं होगा सी पॉइंट, है ना, और यहाँ कहीं है पी पॉइंट। ये आपने इनको ज्वाइन कर दिया। अब पूरी दुनिया जानती है कि इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल डी और ये वाला एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, बराबर। पूरी दुनिया जानती है भी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 बी पी और डी क्यू भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला डी क्यू और ये वाला बी पी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। एंड क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है,
तो ये वाला AD और ये वाला BC आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि डायग्राम में देखो AD और BC एक दूसरे के अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो सेग AD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग BC के। इसका अगर रीज़न लिखना हो तो रीज़न आप क्या लिखोगे, इसका रीज़न आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कौन सा वाला पैरेललोग्राम, आपके पास ABCD, उस ABCD नामक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। ठीक है, आपका एंगल D और आपका एंगल B आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इसका रीज़न हम क्या देंगे, वैसे तो अपोजिट एंगल्स हैं बट ऑलरेडी हम इक्वेशन नंबर 2 बना चुके हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 2। वैसे ही हम लोगों का जो सेग DQ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सेग BP के, और इसका रीज़न हम देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। तो इस तरीके से अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा ट्रायंगल ADQ कॉन्ग्रुएंट हो गया है मेरे ट्रायंगल CBP के, और इसका बहुत ही प्यारा सा रीज़न है SAS टेस्ट। लेकिन मैडम आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या मिला, देखो अगर मैं 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ तो मैं CACT CSCT इस तरीके की चीज़ें लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो ये सेग AQ है और मेरे पास ये जो सेग मेरा CP है, इन दोनों को मैं CSCT के थ्रू कॉन्ग्रुएंट लिख सकती हूँ, है ना। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो AQ होगा उतना ही हमारा CP होगा, ये आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डायग्राम में आप लोकेट करिए AQ कहाँ है ना। आपने डायग्राम में लोकेट किया तो आपने बोला अरे मैडम ये रहा AQ, आप डायग्राम में लोकेट करिए CP का, ये रहा CP। इसका मतलब ये वाला AQ और ये वाला CP आपका इक्वल आ गया, है ना। और AP और QC ये तो हमारा वैसे भी इक्वल आ ही गया था इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ये देखो, तो अगर मैं इसको कोई इक्वेशन नंबर अपनी 3 दे दूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ही गर्व से लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, आप लोगों के पास उन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली इक्वेशन ये कहती है कि AP इक्वल टू QC, ठीक है, और जो तीसरी इक्वेशन है वो ये कहती है कि AQ इक्वल टू CP, बराबर। यानी कि वो इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि बोथ पेयर, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, बोथ पेयर किसके, ऑफ अपोजिट साइड्स के जो बोथ पेयर हैं, ठीक है, वो क्या आ गए हैं, आपके इक्वल आ गए हैं। और हमने ये टेस्ट पढ़ के रखा है, ठीक है, ये टेस्ट हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, ठीक है, बोथ पेयर्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो देयरफॉर ऐसे पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। टेस्ट नंबर 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाय टेस्ट नंबर 1, बट मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रही हूँ कि तुम्हारी नोट्स कॉपी में टेस्ट नंबर 1 यही तो था कि अगर बोथ पेयर इक्वल आ जाए तो फिर वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। सो हमारे बोथ पेयर आ गए, तो वो जो बॉक्स है AQCP, वो AQCP हम लोगों का क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और आई थिंक हमको यही चीज़ें प्रूव करनी थी और ये हम लोगों का प्रूव हो चुका है, डन, हैंस प्रूव्ड, खत्म। तो कितना प्यारा सा सवाल था। तो कैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है उस गिवन इंफॉर्मेशन का ही उपयोग कर करके इस तरीके के सवालों में आगे बढ़ना रहता है। कोई आपको पहले से दवाई की घुटी के जैसे पहले से प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं बता सकता कि ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। गिवन और टू फाइंड को साथ में लेकर चलना होता है, तब आपका आंसर बराबर आता है, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।